ओम शांति। 13 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते, एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते अपने अंदर चेकिंग करेंगे, क्या सच में हम स्वर्ग में जाने लायक बने हैं, क्योंकि बाबा हमें पावन बनाकर ऊंच पद का अधिकारी बना रहा है। तो ये धारणाएं मेरे अंदर कहाँ तक आई, फ्लो चार्ट के एक एक शब्द पर आज चिंतन करेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, अंतर्मुखी बन बाप की याद से हर गुण, हर शक्ति, हर खजाने का अनुभव करना है। फिर अनुभवी मूर्त बन करके जब हम विल पावर अपने अंदर जमा करेंगे, तो इस विल पावर के द्वारा माया परिस्थितियों का सामना करके संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को, हर आत्मा को संतुष्ट करेंगे। तो बाबा से अनुभवी मूर्त का वरदान हमें मिलेगा। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। स्व परिवर्तन करने वाली आत्मा की विशेषता क्या है? स्व है आत्मा। जब हम आत्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन करने का बार बार अभ्यास करेंगे, तो आत्मा के ऊपर जो विकारों के दाग है वो मिटते जाएंगे, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन होती जाएगी। जब रियलाइजेशन होती है और उसका साथ साथ रियलाइजेशन का फाउंडेशन है नॉलेज। जब नॉलेज फुल बनेंगे, रियलाइजेशन होगी, तब हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। जो परिवर्तन करने की विधि है वो है व्रत। तो रोज हम बाबा के सामने प्रॉमिस करेंगे। फिर उसके बाद फिर भी मिस्टेक हो जाती है, तो बाबा के सामने बैठकर उसके लिए पश्चाताप करेंगे सच्चे दिल से। फिर कोई गहरी गलती हो जाती है तो उसके लिए सेल्फ को पनिश करेंगे, अर्थात प्रायश्चित करेंगे। तो अपनी एक एक कमजोरी को निकालते जाएंगे। जब स्व में परिवर्तन कर लेंगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, हमारी चढ़ती कला होगी और हम उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज चिंतन करेंगे कि हमने स्व परिवर्तन कैसे करना है। इसके साथ आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा निर्विकारी बनना है। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र रहने के लिए इसकी विधि बताई, निश्चय। बाबा ने कहा रूह को जब निश्चय हो जाता है कि बाप हम आत्माओं को आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं, तो आत्मा विकारों को छोड़ती जाती है। जब निश्चय नहीं हुआ तब तक विकारों से मुक्त नहीं होती। विकार 5 विकारों को विकार काम विकार को कहते हैं। क्रोध को विकार नहीं, क्रोधी कहेंगे। तो मुख्य बात है हमें काम विकार पर विजय प्राप्त करनी है, तो बाकी दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और फिर है अलौकिक जन्म। जब हम ये स्मृति में लाते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाते हैं, हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा हमें 5 विकारों का संन्यास कराते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं अब नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाने के लिए अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है, तो 5 विकारों का संन्यास तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह हम पवित्रता की धारणा करते हैं। दूसरी विधि बताई पावन बनने के लिए धारणा, 1-2 को देखने के बजाय स्व को देखने का पुरुषार्थ करना है और स्व में परिवर्तन लाना है। दूसरी धारणा करनी है बाप स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, इसलिए बाप के हर मत को मानना है, अर्थात उसके ऊपर चलना है। तीसरी धारणा है पूरा निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। चौथा है ड्रामा की स्मृति को सदा इमर्ज रूप में रखना है। ड्रामा के राज को इमर्ज रूप में रखने से कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्या क्यों नहीं करेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमें अपने अंदर देखना है कि अभी ड्रामा पूरा हो गया, क्या हम वापस चलने लायक बने हैं। तो आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। जो बाबा ने हमें खजाने दिए, गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये खजाने, मैं इनका अनुभवी कहाँ तक बना हूँ। तीसरा है जब मैं दूसरी रिफ्लेक्शन करनी है, जब परिस्थिति आती है, समस्या आती है,
मैं खजाने को इमर्ज करता हूँ, वो खजाना मुझे सहयोग देता है या नहीं देता है, इसकी चेकिंग करनी है। और हम हर परिस्थिति में हलचल कितने % रहते हैं, अपनी ये भी चेकिंग करनी है। तो इस तरह आज ये धारणा और सावधानी जो रिफ्लेक्शन आज करेंगे। फिर है याद। बाबा ने कहा माम एकम याद करो। याद करने की विधि है प्राप्तियों को याद करो, क्योंकि बाबा को याद करने से हम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, आत्मा पावन बन जाती है, सत्व प्रधान बन जाती है, खाद निकल जाती है, देही अभिमानी बन जाती है। तो इसलिए याद करते रहना है। तो इसकी विधि है यथार्थ पहचान, अर्थात देही बन करके बाप को याद करना है। आत्मा निराकार है, आत्मा पुनर्जन्म में आती है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, आत्मा का धर्म शांत है, शांत स्वरूप है, आत्मा निर्वाण धाम वासी है। तो इस तरह आज ये चेक अपने अंदर चिंतन करना आत्मा का। परमात्मा भी निराकार है, रहम दिल है, पतित पावन है, ऊंच ते ऊंच है, बाबा पुनर्जन्म रहित है। तो इस समय साधारण तन में आकर के हमें अपना बनाते हैं। तो इस तरह सारे संबंधों का अनुभव बाबा के साथ करना है। पिता के संबंध से बाबा आकर के जब हमें अपना बनाते हैं तो बेहद के वर्षे का अधिकारी बना देते हैं, अर्थात हम विश्व का मालिक बन जाते हैं, हम स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर जब बनते हैं तो ज्ञान का सागर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ज्ञान एक पढ़ाई है, इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए ज्ञान अमृत पीना है और दूसरों को पिलाना भी है। इसे ही राजयोग भी कहते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई विशेष रूहों के लिए है। सतगुरु आकर के हमें पति से पावन बनाते हैं, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। तो इस वर्षे का अधिकारी बनना है। और रूहानी सर्जन आकर के हमें मन मना भव का इंजेक्शन देते हैं ताकि हम आत्माएं पावन बन करके अपने घर जा सकती हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा जिन बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है वो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये स्वदर्शन चक्र हिंसा वाला चक्कर नहीं है। तो स्व का दर्शन करते रहना है कि आदि में हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, एक धर्म था, एक भाषा थी, एक मत थे, एक ही खंड था, पूज्य थे, सतु प्रधान थे, वहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, सुख ही सुख था। जैसे ही मध्य में आते हैं रावण का राज्य शुरू होता है तो प्रजा का प्रजा पर राज्य शुरू होता है। जब तप भी करते हैं, नीचे भी उतरते जाते हैं, वहां तमो प्रधान हो जाते हैं, दुख होता है, अशांति होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अंत में फिर बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हम ब्रह्मा मुख वंशावली को रचते हैं और हमारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना भी कराते हैं और स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक भी बनते हैं। तो हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। इस खुशी और नशे में रहना है। सेवा के लिए बाबा ने कहा ऐसी सेवा करनी है जो दूसरा निश्चय बुद्धि होकर बाबा से मिलने के लिए भागे। तो बाप सर्वव्यापी नहीं है ये बताना है, बाप की महिमा करनी है, शिव बाबा कौन है, शंकर कौन है, और इसके साथ बताना है शिव ब्रह्मा का पिता कौन है, ब्रह्मा की रचना कैसे होती है। शिव शंकर का अंतर बताते हुए ये भी बताना है कि बैल की सवारी क्यों दिखाते हैं। वास्तव में शिव की बैल की सवारी का अर्थ है कि शिव बाबा बूढ़े तन का आधार लेते हैं। इस तरह ज्ञान का मनन चिंतन करके सेवा में बिजी रहना है। ओम शांति।